नौसरबाज जिसका नाम बिलाल यासीन है और उसने इन तमाम के साथ मुबैना तौर पे फ्रॉड किया है। भाईजान आपकी कितनी रकम थी? मेरी 2 करोड़ 86 लाख रुपए ना तकरीबन थी इसकी तरफ। फिर इसने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ सोसाइटी में, कोई तो आप सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट करें। ऐसे शख्स के साथ फ्रॉड किया जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और उनकी अपनी आंखों की बिनाई भी नहीं है। सर आपकी कितनी रकम थी? मेरे 4.5 लाख हैं, मुझे 2 माह पहले लिए थे, तो उसके एवज मुझे बस ऐसे चक्कर देता रहा है। मेरे कोई 2 करोड़ को 53-54 लाख रुपए है। मेरे साथ लोगों के पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टरों के पैसे हैं। सारी प्लानिंग है, पहले उन्होंने गवाह का पर्चा कराया, बाद में जाके वही बयान दे देती हैं। मेरे हस्बैंड की कॉल आई है, मैंने लोगों के पैसे देने थे, मैं दे नहीं सका, तो लिहाजा मैं इसलिए बाहर के मुल्क बाहर गया। मेरे साथ एज ए पार्टनर मेरे साथ गाड़ियां मंगवाता था और लास्ट टाइम मुझे 1.25 करोड़ रुपया लेके गया। जिस दिन मंगल आई ये लापता हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे अकब में जितने भी आप अहबाब देख रहे हैं, ये कोई डंकी लगा के लाहौर से नहीं जा रहे, बल्कि ये तमाम तर मुतासरीन हैं। और मैं इस वक्त एक ऐसे नौसरबाज के घर के बाहर मौजूद हूँ जिसका नाम बिलाल यासीन है और उसने इन तमाम के साथ मुबैना तौर पे फ्रॉड किया है। क्या कहानी है जानते हैं इन तमाम मुतासरीन से, क्योंकि वक्त कम है और इन तमाम से इनकी स्टोरीज पूछनी है। भाईजान क्या नाम है आपका? मलिक मुबीन इस्लाम एडवोकेट। मलिक साहब मुझे बताइएगा ये क्या स्टोरी हुई है आपके साथ? सुना है आपके साथ भी फ्रॉड हो गया एडवोकेट साहब के साथ। वो हुआ ऐसे है जी कि ये महल्लेदार था, इनके अबाव इनके जो 4 फादर से हम एक दूसरे को जानते थे। ठीक है। ये इसका ना को 3-4 माह पहले इसका आना जाना हुआ मेरे पास ज़्यादा। कभी किसी को वो कभी किसी केस के सिलसिले में आना जाना हुआ। मुझे ये कहता था कि मैं वेंडर हूँ, मैं उसका काम करता हूँ, उसका स्क्रैप का काम करता हूँ। ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ना मुझे ना तो हिप्नोटाइज किया और फिर मुझसे ना अक्सर छोटी छोटी अमाउंट्स मेरे साथ एज ए पार्टनर मेरे साथ गाड़ियाँ मंगवाता था। और लास्ट टाइम मुझे 1.25 करोड़ रुपया लेके गया कि हमारी गाड़ी कराची से बुक हो रही है, जिसमें 26 टन 500 kg माल है। ठीक है। और मंगल को पाकिस्तान आ जाएगी। और जिस दिन मंगल आई ये लापता हो गया। उसके बाद इसके घर वालों ने झूठी FIR करवाई कि 265 की कि ये अगवा हो गया। मैं उसी दिन समझ गया कि ये अगवा नहीं हुआ, ये खुद भाग गया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वेट किया। अब उसके कुछ चेक्स हमारे सब लोगों के पास पड़े हुए हैं। ठीक है। और मुझे फिर बाद में पता चला कि इसने मेरे साथ नहीं स्कैम किया, इसने तकरीबन सब महल्लेदारों के साथ किया है। ठीक है। और ये सब मुतासरीन आपके पास और ये तमाम आपस में एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सारे बिलाल के साथ, बिलाल इन सब के एंगेज किया हुआ है। ठीक हो गया। आपकी कितनी रकम थी? मेरी तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा है। 1.25 करोड़। भाईजान आपकी कितनी रकम थी? मेरी 2 करोड़ 86 लाख रुपए ना तकरीबन थी इसकी तरफ। 2 करोड़ 86 लाख। हाँ जी। अच्छा। कुछ पैसे अभी मैंने साथ देखना है, उसमें भी मेरा ख्याल है, मुझे आइडिया है कि 75 लाख इसको मैंने अभी ट्रांसफर किया है 11 अप्रैल से लेकर ना 21 अप्रैल तक। ठीक है। उसका कोई स्क्रीनशॉट भी आपके पास होगा? जी सारी मैंने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन की, इसके अकाउंट में सारे पैसे डाले हैं। ठीक है। वो उसकी सारी जब बैंक स्टेटमेंट लूंगा तो वो उसमें सारे उसके पैसे सर आपको क्या सबस बाग दिखाया था इन्होंने? मुझे असल में इनके कज़न है, फूफो के बेटा हाजी रून साहब, उनके साथ मेरा को 20-25 साल से ताल्लुक है। मैं उनके साथ ना कभी कभार कोई प्रॉपर्टी का काम कर लेता था। ये उसी के साथ आया 5-6 साल पहले और इसने इससे मेल मुलाकात हुई है। जैसे अभी मतलब मुबीन साहब ने बताया, ऐसे ही इसने आना जाना शुरू कर दिया। फिर इसने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ सोसाइटी में, कोई तो आप सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट करें तो उसमें अच्छी खासी इनकम है। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ फिर जैसे कुछ दोस्तों को बात चला, उन्होंने भी मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट किए। इस तरह मेरा तकरीबन कोई 3 करोड़ कोई 60 लाख रुपए बनता है, जो सारे पैसे तकरीबन मैंने इसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए हैं। अगर कुछ पैसे मैंने ट्रांसफर नहीं किए होंगे तो उनका चेक इसको दिया होगा, जो चेक इसने खुद कैश करवाया होगा अपने ID कार्ड से। मुझे ये बताइएगा, आपने इतनी खतीर रकम इसको दी थी, उसके एवज आपको अभी तक कोई पैसे भी उसमें से मिले थे इन्वेस्टमेंट की सूरत में? नहीं, इसमें कोई पहले इसने कुछ पैसे दिए हैं, कोई 2 दफ़ा दिए होंगे, कोई 12 लाख कोई 13 लाख रुपए इस तरह 2 दफ़ा दिए हैं पैसे। लेकिन वो बस इसने सबजबागी दिखाया था पैसे दे के ना, मजीद रकम इसने ज़्यादा लेने के लिए ना इसने वो पैसे दिए थे। अब तो इससे यही बात ज़ाहिर होती है कि इसने वो प्लानिंग के साथ किया था कि भाई पैसे लिए और पैसे दिए, फिर पैसे लिए पैसे दिए, फिर ये इतने पैसे लेकर निकल गया। नाज़रीन, अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि जब इस शख्स ने फ्रॉड किया ना, तो उस दौरान उसने एक ऐसे शख्स के साथ फ्रॉड किया जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और उनकी अपनी आंखों की बिनाई भी नहीं है। मगर हैरत है ऐसे बेशरम इंसान पे जिसने इस शख्स के बुढ़ापे पे नहीं तरस खाया, उसने इनकी हालत पे तरस नहीं खाया। जानते हैं कि इनकी कितनी रकम थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी कितनी रकम थी? मेरे 4.5 लाख हैं, मुझे 2 माह पहले लिए थे, तो उसके एवज मुझे बस ऐसे ही चक्कर देता रहा है। आज देता हूँ, कल देता हूँ, उसके बाद वो भाग गया।
इस दौरान इसने कोई आपको रकम भी दी इन्वेस्टमेंट की सूरत पे? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया ही नहीं कुछ भी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम मरियम नवाज साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सीसीडी को इनका केस दिया जाए ताकि हमारे पैसे फौरी तौर पे दिलाए जाएं। बिल्कुल जी, हमारे साथ और भी यहाँ पे मुतासरीन सलामत हैं जनाब। ये उनकी फुप्पो के बेटे हैं? मैं उनकी सगी फुप्पो का बेटा। क्या बात है बड़ी भाई, फुप्पो का बेटा हूं। कैसा लगा फिर? क्या बताएं भाई आपको, वो तो फुप्पो के बेटे को भी नहीं छोड़ा। हमें जिंदों को मार गया, हमें जिंदों को मार गया। हम इस घर में पैदा हुए हैं, इस घर में बड़े पले हैं। आपके कितने पैसे थे? मेरे कोई 2 करोड़ को 53-54 लाख रुपए है। आप फुप्पो के बेटे थे, आपको ज्यादा एतबार होगा। मेरे साथ लोगों के पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टरों के पैसे हैं। हाँ। कोई यतीम बच्चे हैं, कोई मस्कीन है जिन लोगों के पैसे हैं 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले। मेरे पास 20 लोग हैं, हाँ। सबके पैसे इकट्ठे करके ले गया। कई जगह पे मेरे चेक दिला गया, कई पे अपने दे दिए। आपके भी चेक दिला गया? 2-3 जगह पे मेरे भी चेक दिलवा गया। वो कितने कितने की आपने अमाउंट के दिए हैं? एक जगह पे मैंने 21-22 लाख का दिया हुआ है, एक जगह पे मैंने 38 लाख का चेक दिया हुआ है, 2 जगह पे मेरे दिला गया, 15-20 जगह पे अपने चेक दे गया। ओए होए होए होए। तो अल्लाह ना करे आपके चेक पे स्लिप लग जाती है तो हमारी तो जिंदगी खत्म कर गया ना वो, हमारी तो जिंदगी खत्म कर गया। हमारे तो बच्चों का उसने सोचा ही कुछ मुझे ये नहीं। बताएं, जो आपने 2-2.5 करोड़ या 3 करोड़ जितना आप बता रहे हैं आपने दिया है, वो आप ही की रकम थी या किसी और लोगों की? मेरे साथ कोई 15-20 बंदों की टीम है ओए होए। जो मेरे इन्वेस्टर हैं सारे। मैं तो इतने जोगा ही नहीं हूँ, मुझे खुद स्टैंड पड़ा हुआ है, मैं दिल का मरीज हूँ। उसने अभी हमारा आप उसके घर के बाहर भी मौजूद हैं, उसके जाहिर बात आप रिश्तेदार हैं, आपके ताल्लुकात भी उनके फैमिली में आना जाना होगा। आपने किसी फैमिली मेंबर से नहीं उसके कहा कि यार मेरे नाल की मैंने तो उनके हाथ भी जोड़े हैं, उनके पाँव पे भी हाथ लगाए हैं कि यार कोई बात है, कोई मिली भुगत है, हमें बता दो, हमें बता दो, हमें कुछ बता दो। लेकिन कोई नहीं। उसकी बीवी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई है कि मुझे कुछ नहीं था बताता, मुझे मेरे साथ कोई बात नहीं था। अच्छा, वो क्या बात थी? कहा गया कि जनाब ये यहाँ से घर से फरार हुआ है और इसकी बेगम ने कहा जी कि मेरा बंदा जो है वो मुबैना तौर पे अगवा हो गया। ये क्या स्टोरी थी? बस उन्होंने पर्चा करवा दिया कि वो घर से अगवा हो गया। सुबह ये सारी प्लानिंग थी सर जी। अच्छा। सारी प्लानिंग है। पहले उन्होंने गवाह का पर्चा कराया, बाद में जाके वही बयान दे देती हैं जी हमने ना उधर से हमने इसके ना भाई को और उसके साले को बुलाया है, इसके भाई को और इसके साले को बुलाया है कि सर जी क्या करना है। वो आते हमारे से गर्म होगा जी, हमारे दिए हैं ये वो ऐसे मसला है। हमने कहा ये मसला क्या है। आधा पौना घंटा बैठा इसका भाई भी और उसका साला भी। जैसे वो जाते हैं सुबह जाके इनके बयान चेंज हो जाते हैं। अजी अपना मेरे हस्बैंड की कॉल आई है, मैंने लोगों के पैसे देने थे, मैं दे नहीं सका, तो लिहाजा मैं इसलिए बाहर के मुल्क बाहर गया हूँ। ये घर इनका अपना? ये घर इनका अपना है। ठीक हो गया। अभी पिछले दिनों में अपने भाई की शादी भी की है। कोई तकरीबन 25-30 लाख उसने उधर लगाया है। कोई 70-80 लाख रुपए इसने अपने मकान पे अंदर लगाया, डबल स्टोरी दोबारा की है। ठीक हो गया। जाहिर बात है इतना पैसा कहाँ से आया है। हम लोगों को यही कहता रहा जी आप माल अपना आ रहा है जी, आपको पैसे मिल जाएंगे। छोटी से पहले का ये कह रहा है जी माल आ रहा है, माल आ रहा है। मैंने भी पैसे दिए, मेरे भी अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरा 25 लाख रुपया। अभी तक तकरीबन मैक्सिमम 2-3 लाख रुपए मिला होगा, वो भी लालच के तौर पे। पहले 10 लाख था, फिर मैंने अपना मकान है गिरवी दी है। 10 लाख पे गिरवी मकान चढ़ा के मैंने इसको पैसे दिए हैं। कुछ मेरे पास पैसे पड़े थे, प्राइस बॉन्ड थे। मैंने इसको बताया कि यार इस तरह, इसने बस जीजिंग है मेरे पास, इसने प्राइस बॉन्ड देखे, इसने कोशिश है कि ये दे के मुझे पैसे दे। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, मैं प्राइस बॉन्ड दे के आया हूँ, फिर मैंने आगे इसको पैसे दिए हैं। सर मेरी 14 लाख है सर, ये सामने मेरा घर है। हाँ जी मेरा तो वो भतीजा ही था, क्योंकि उसके जब अब्बू की शादी हुई है, उसका जो अब्बू था वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। वो भी यंग था, हम भी यंग थे। बचपन सारा इकट्ठे ही गुजारा है। जब से पाकिस्तान बना है यहीं पे रह रहे हैं, इनके बड़े भी हमारे बड़े भी। तो मैं तो तमाद के सर पे उसको मैंने 1-2 माह के लिए उसने मेरे से धारे पैसे लिए हैं। ठीक है। मार्च में उसने मेरे से पैसे लिए हैं, तकरीबन 13 मार्च को। तो कह रहा था 1-2 माह में दे दूंगा। सर इसके वाले साहब से जाहिर बात आप मिले हुए हैं। हाँ जी। कैसी शख्सियत है? बहुत अच्छे थे, नाइस बंदे थे। बेटा अच्छा खेल गया इसका मतलब? हाँ जी, बेटा बहुत ही अच्छा खेल गया है। आपका अपना भी ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, मेरा भी बाईपास हुआ है। उसको मैंने बताया भी यार मैंने किसी दोस्त से आपको पैसे ला के दिए हैं, मेरा बेटा ना वक्त में दे देना। कहता चाचू कोई बात नहीं, मुझे चाचू ही कहता था। लेकिन बस इसी तमाद में मैंने उसको पैसे दिए हैं और वो लेके रफू चक्कर हो गया। अच्छा, आपके कितने पैसे थे? मेरा 90 लाख रुपया सर, दोस्त की सूरत में मुझसे 90 लाख रुपया लूट के निकल गया है। आपको क्या सबक बाग दिखा? मुझे कोई सबक बाग नहीं। जैसे जैसे मेरा तकरीबन 1.5 साल के साथ उससे ये तलक चल रहा था, लेन देन जो चल रहा था, कभी वो मुझे इसकी इन्वेस्टमेंट दे भी देता था। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट 1 महीने दी है, दूसरे माह उसने उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के मुझसे पैसे ले गया। अच्छा, यानी इस दफा आपको अगर उसने 3 लाख दिया, अगली दफा 6 लाख रुपए आपसे ले गया? 6 नहीं 9 लाख रुपया ले गया मुझसे। अच्छा। उसको पता था कि इसके पास पैसे हैं, क्योंकि मैं तकरीबन मैं सऊदी अरब 5 साल रह गया हूँ। जो मेरी जमा पूंजी थी सब वो ले गया,
साथ मेरे भाई के पैसे थे, वो सऊदीया से वापस आना था। उसने कहा यार इसने आना है, इसको चलो घर बैठे कोई खर्चा वगैरह दे देंगे, उसके पैसे भी उसमें ऐड कर लें। उसके पैसे भी ऐड किए। वो 24 लाख रुपए का मैं कर्जई हूँ, उसका अपने भाई का कर्जई हूँ 24 लाख का। वो भाई मानता है इस बात को कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? हाँ जी, मेरे सामने है। वो भी इस टाइम भाई क्या कहते हैं? भाई ने तो एक तसल्ली दी है ना कि मेरा भाई पेशेंट आदमी हूँ मैं, ये ना हो कि मैं तेरे पे पैसे लगाऊं, थोड़ा सा टाइम दूंगा तुझे, चलो तुम कवर कर लेना। उसने तो ऐसे कहा कि मेरा हौसला बढ़ाया है, जिसकी वजह से मैं अब हौसले में हूँ। भाईजान आपके कितने पैसे थे? 15 लाख रुपया। आपने किसे बस दिया था? मेरे साथ ये कारोबार कर रहा था, गटर के ढक्कन के सोसाइटी में देता था, तो उस सिलसिले में मेरे से लेके गया। 5 तारीख को लेके गया, 5 अप्रैल को, और 5 ये मई को मुझे चेक दे के गया 15 लाख रुपए का। आपके पास 15 लाख के चेक हैं? जी बिल्कुल है। फिर क्या कहा थे आपको? बस उसके बाद जिस दिन चेक था उससे पहले गायब हो गया, 22 अप्रैल को गायब हो गया। आपका नाम क्या है? सुहेल। सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कारोबारी आदमी हैं, आपने किस तरह से उसके कहने पे इन्वेस्ट कर दिया? मोहल्लेदारी थी, ताल्लुकदारी थी, कुछ दोस्त बाब, हम सब दोस्त बाब ही थे। इसने सबको हिप्नोटाइज किया। किसी की बात किसी से नहीं करता था, शेयर करता था। किसी से किसी को भी ताल्लुक जिसने बना बनू के उसका जिसका इसको पता चल जाता था पैसे हैं, उसके पीछे लग जाता था। यानी कि आप सारे का उसके साथ ताल्लुक था और आप सारों का आपस में भी ताल्लुक था, मगर आप लोगों ने कभी एक दूसरे को नहीं बताया। लेकिन उसने हमें हिप्नोटाइज ही ऐसा कर लिया कि दिमाग में ऐसी बना ली, हमारी स्ट्रोक ही ऐसा बना दिया हमें कि भाई ये करेंगे ये करेंगे। अब आप सबका क्या है, अपील क्या करते हैं आप? ये हमारी एक रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से कि इसमें ये स्कैम हुआ है तकरीबन 20 से 25-30 करोड़ का। बड़े गरीब लोगों के पैसे हैं, बड़ी बेवाओं के पैसे हैं इसमें, और हमें वो पैसे दिलवाए जाएं। और दूसरा ये है कि ये अपने घर में अपनी बीवी और अपनी वालदा अपने भाइयों के साथ राब्ते में है, और उनको मैसेज दिया है इसने कि मैं पाकिस्तान से बाहर टर्की चला गया हूँ। अब हमने अपने सोर्स से पता करवाया, वो अभी तक पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान से नहीं किया। और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे पैसे, और इतने लोग खड़े हैं, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, ये तकरीबन 15, 20, 25 करोड़ का स्कैम है। और ये डबल शाह वाला काम हुआ है। ये लाहौरी रामगढ़ में एक नया डबल शाह पैदा हुआ है, और इसको पकड़ा जाए और लोगों के पैसे दिलवाए जाए। बिल्कुल जी, नाज़रीन कहते हैं कि जब तक फ्रॉडिया और लालची का आपस में रिश्ता रहेगा ना, तब तक इस तरह के फ्रॉड होते रहेंगे। यानी जब तक लालची जिंदा है ना, फ्रॉडिया कभी भी भूखा नहीं मरेगा। जिसकी जीती जागती मिसाल मेरे साथ, माजरत के साथ, ये तमाम दोस्त हैं जो अकल शौर रखते हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जिन्होंने सगे बहन भाई पे तबार करके उनकी मजबूरी पे उनका साथ नहीं दिया, और वो एक ऐसे नौसरबाज के हाथ आए हैं कि अब इन्हें अपने पैसों का क्या, इन्हें पता ही नहीं है कि ये कितनों के आगे खुद जो है वो बिक गए हैं। और ख़ास तौर पे मेरे इन अंकल का, मुझे इनका बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि इनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। इनका एक बेटा जो सिर्फ और सिर्फ 6000 उजरत पे काम कर रहा है, इनकी अपनी आंखों की बिनाई नहीं है, और इस हालत में भी वो नौसरबाज, वो फ्रॉडिया जिसका नाम बिलाल यासीन है, मुबैना तौर पे इन तमाम के साथ फ्रॉड करके चला गया, जो इस घर में रहता था, ठीक है। और आज कोई इसके खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रहा, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगा कि आईजी पंजाब साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से, डीआईजी ऑपरेशन से, कि खुदारा इन लोगों के साथ ताउन किया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।